काला कानून तो है या अब जो आपको मैं बता दूं, बेगुनाही इसमें फंसे जाएंगे। इसमें जो गुनाहगार हैं, गुनाहगार तो जब आप इतने सख्त कानून हैं उसमें नहीं पकड़े जा रहे हैं तो आपके काले कानून में क्या पकड़े जाएंगे। ये खाली कानून बनाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा बेगुनाहों को परेशान करने के लिए। जो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जो छात्र हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या कोई ऐसे पत्रकार हों जो इनके खिलाफ बोलते हैं और सुनते हैं और जनता के बीच जाते हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ ये कानून बनाया जा रहा है, न कि अपराधियों के खिलाफ। क्योंकि अपराधियों के खिलाफ खुद ही इतना सख्त कानून है, आज तक उस पर कार्रवाई तो हो ही नहीं पा रही है। तो अब इस कानून को लाने की क्या है ज़रूरत। हमारे सोच के हिसाब से ये कानून उन बेगुनाहों के लिए कानून बनाया जा रहा है जो कि आज सत्ता पक्ष के लिए इतना बोल रहे हैं, और इस कानून से और किसी का कोई लेना नहीं देना है। अब मोदी जी तो खुद ही एक आपराधिक दृष्टिकोण के नेता माने गए हैं, उनके साथ खुद ही इतने अपराधी, वो खुद ही अपराधी थे, तो इस कानून के अंतर्गत तो पहले वही जेल जाएंगे। पर अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये अब हत्या देश में हमारा जो देश है ये हत्या देश में बदल चुका है। आप ये देखिए ये कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मैं कोई प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं एक राजनीतिक दल से हूँ और मैं कोई प्रोटेस्ट करता हूँ अपने सारे लोगों के संग, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ तो वहाँ मुझे गोलियों से भुनवा दिया जाएगा और शक के आधार पर उठा लीजिएगा। किसान जो हमारा अन्नदाता है, अगर वो अपने बढ़ते यूरिया के दामों को लेकर के अगर प्रदर्शन करता है तो उसको गोलियों से भुनवा दिया जाएगा, उसको शक के आधार पर उठा लिया जाएगा। इनकी सरकार में लगातार मतलब बेरोजगारी, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और सबके बावजूद पब्लिक त्रस्त है। पब्लिक को इन्होंने इतना दबा के रखा है कि पब्लिक अब नहीं बोल रही है, और जो भी थोड़ा बहुत बोल रही है तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके ये उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। आज़ादी के पहले अंग्रेज़ों ने एक काला कानून लाया था जिसके तहत जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, जो पूरे विश्व में सभी लोग जानते हैं, जो एक इतिहास के पन्ने पर काला अध्याय के तौर पर जुड़ा हुआ है। क्या वही कानून, क्या वही माहौल यूपी में बनने जा रहा है? क्योंकि यूपी सरकार कुछ ऐसा ही कानून लेकर आ रही है जिसके तहत आम आदमी को भी शक के बिना पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। सबसे बड़ी खास बात है कि उसके ऊपर कोर्ट भी नहीं है, क्योंकि वो कोर्ट में जाने से पहले सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा। अब देखना ये होगा कि इस कानून के पास होने की कितनी संभावनाएं हैं, इस कानून के लागू होने की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन उसके पहले कुछ लोग हैं हमारे साथ जिनसे हम जानेंगे कि क्या यह काला कानून है, और अगर है तो इससे आम जनजीवन पर कितना असर पड़ेगा, लोग इससे कितने प्रभावित होंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये सिर्फ शक के बिना पर गिरफ्तारी हो सकती है। तो क्या इसमें जो गुनहगार हैं वही नपेंगे या फिर जो बेगुनाह हैं वो भी नप सकते हैं? आइए जानते हैं, कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या आप इसे काला कानून मानते हैं, और मानते हैं तो कैसे? देखिए, काला कानून तो है या अब जो आपको मैं बता दूं, बेगुनाही इसमें फंसे जाएंगे। इसमें जो गुनाहगार हैं, गुनाहगार तो जब आप इतने सख्त कानून हैं उसमें नहीं पकड़े जा रहे हैं तो आपके काले कानून में क्या पकड़े जाएंगे। ये खाली कानून बनाया जा रहा है यूपी सरकार द्वारा बेगुनाहों को परेशान करने के लिए। जो इनके खिलाफ आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, चाहे वो कोई हो, चाहे वो डॉक्टर हो, चाहे इंजीनियर हो, जो छात्र हों, चाहे वो विपक्ष के नेता हों या कोई ऐसे पत्रकार हों जो इनके खिलाफ बोलते हैं और सुनते हैं और जनता के बीच जाते हैं, उन सभी लोगों के खिलाफ ये कानून बनाया जा रहा है, न कि अपराधियों के खिलाफ। क्योंकि अपराधियों के खिलाफ खुद ही इतना सख्त कानून है, आज तक उस पर कार्रवाई तो हो ही नहीं पा रही है। तो अब इस कानून को लाने की क्या है ज़रूरत। हमारे सोच के हिसाब से ये कानून उन बेगुनाहों के लिए कानून बनाया जा रहा है जो कि आज सत्ता पक्ष के लिए इतना बोल रहे हैं, और इस कानून से और किसी का कोई लेना नहीं देना है। अब मोदी जी तो खुद ही एक आपराधिक दृष्टिकोण के नेता माने गए हैं, उनके साथ खुद ही इतने अपराधी, वो खुद ही अपराधी थे, तो इस कानून के अंतर्गत तो पहले वही जेल जाएंगे। तो ये अपराधियों के लिए नहीं बन रहा है, ये आम जनमानस के लिए कानून बन रहा है। जो आम जनमानस सुखी आज के डेट में
किसी तरह अपनी रोजी रोजगार चला रहा है, उनके लिए कानून बन रहा है और ये राज्य की कोष भरने के लिए कानून बनाया जा रहा है, न कि किसी आपराधिक दृष्टिकोण से। एक सवाल और है कि क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के तरह है या अफ़गानिस्तान के तरह है, क्योंकि इस कानून की यहाँ पर ज़रूरत क्या पड़ी है? मोदी जी की और योगी जी की, ये मोदी जी की जो सरकार बनी है, ये पूरी तरीके से अपराध की तरफ जा रहा है। पहले तो लोग कहते थे कि हमारा उत्तर प्रदेश बना हत्या प्रदेश, पर अब लोग कहना शुरू कर दिए हैं कि हमारा उत्तर प्रदेश जो है ये अब हत्या देश में हमारा जो देश है ये हत्या देश में बदल चुका है। आप ये देखिए ये कानून लाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। जैसे कि मैं कोई प्रोटेस्ट करता हूँ, मैं एक राजनीतिक दल से हूँ और मैं कोई प्रोटेस्ट करता हूँ अपने सारे लोगों के संग, मैं सरकार के खिलाफ बोलता हूँ तो वहाँ मुझे गोलियों से भुनवा दिया जाएगा और शक के आधार पर उठा लीजिएगा। किसान जो हमारा अन्नदाता है, अगर वो अपने बढ़ते यूरिया के दामों को लेकर के अगर प्रदर्शन करता है तो उसको गोलियों से भुनवा दिया जाएगा, उसको शक के आधार पर उठा लिया जाएगा। ये एक ऐसा काला कानून है। आप जैसे पत्रकार जो हैं, जो सरकार के खिलाफ दिन रात मेहनत करके निकलते हैं और लोगों की बात सुनते हैं और जनता तक पहुंचाते हैं और भी लोगों तक पहुंचाते हैं, तो आपके ऊपर भी हो सकता है कि शक के आधार पे आपको भी उठाया जा सकता है और आपको भी गोलियों से भुनवाया जा सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पूरी तरीके से हत्या प्रदेश बन चुका है। जिस तरीके से आपने देखा होगा पिछले हफ्तों से लगातार बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है और हर जगह, तो पूरे उत्तर प्रदेश में जो बेरोजगार दिवस मनाया जा रहा है, जो हमारे बेरोजगार भाई हैं, जो हमारे देश के युवा हैं, वो जब आगे बढ़ के प्रोटेस्ट करेंगे सरकार के खिलाफ, तो हो सकता है कि हज़ारों की संख्या में जिस तरीके से 13 तारीख को 1919 में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें गोलियों से भुनवा दिया गया था, उसी तरीके से हो सके जो बेरोजगार हैं, जो भाई हमारे जो देश के युवा हैं, जब आगे बढ़ के सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करेंगे, हो सके उनको भी गोलियों से भुनवा दिया जाए। इसलिए इस काला कानून की ज़रूरत सरकार को पड़ रही है। सबको सभी अधिकार दिए गए और इस देश को एक लोकतांत्रिक देश बनाया गया। उस लोकतांत्रिक देश में हमें कुछ संवैधानिक अधिकार दिए गए। उस संवैधानिक अधिकार के तहत हम अपनी बात, अपनी वेदना सरकार से या किसी व्यक्ति से कह सकते हैं। तो जो लोगों ने कानून बनाया वो बहुत योग्य थे, उनकी योग्यता पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे आज 70 साल हो गए और उसी कानून के तहत सभी अपने कानून की नज़र में उस संवैधानिक अधिकार के तहत यहाँ पर हर व्यक्ति का उतना ही अधिकार है जितना एक बड़े व्यक्ति का अधिकार है। तो इसलिए उस कानून के तहत देश चला है। लेकिन आज इनकी सरकार में लगातार मतलब बेरोजगारी, अपराध चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पे है और सबके बावजूद पब्लिक त्रस्त है। पब्लिक को इन्होंने इतना दबा के रखा है कि पब्लिक अब नहीं बोल रही है और जो भी थोड़ा बहुत बोल रही है तो उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके ये उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई कर रहे हैं। और जो भी थोड़ा बहुत 5% लोग बोल रहे हैं वो भी न बोल पाएँ, इसके लिए इन्होंने जिस समय अंग्रेज़ों ने एक रोलेट कानून लाया था, उस रोलेट कानून में ये था कि जैसे किसी भी व्यक्ति को शक के बिना पर उठा के उसके साथ विधिक कार्रवाई की जा सकती थी और वो उसके खिलाफ अपनी बात कोर्ट में नहीं रख सकता था। तो उसी कानून को ये नाम बदल के यूपीएसएस जो भी है ये लाने का प्रयास कर रहे हैं। भूचाल आता है ना, और जब सांसद मचलता है तो जज की कुर्सी भी खिसक जाती है। तो उसी तरह का माहौल चल रहा है और सीधा सीधा आप देख लीजिए तो एक प्रकार से इस देश को, इस प्रदेश को आने वाले दौर में पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान जैसी स्थितियों में लाया खड़ा करने की तैयारी चल रही है। और मैं आपको फिर बोलूँगा, लोग मुझे कहेंगे कि आप फिर आके केंद्रित हो गए एक मुसलमान शब्द पे। मैं मुसलमान शब्द पे केंद्रित नहीं हो गया, लेकिन मुसलमानों को विशेष तौर पे टारगेट किया जाएगा और गली कूचे से उठाया जाएगा और उठाने के बाद असलहे बरामद कराए जाएंगे, सब कुछ कराए जाएंगे, उन्हें आतंकवादी घोषित किया जाएगा और एक तरह से देश में और प्रदेश में आतंकवाद का माहौल खड़ा करने के लिए और देश की और प्रदेश की स्थिति को बिगाड़ने के लिए स्पोर्ट्स का गठन किया जा रहा है। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जब जब चरम हुई है, जब जब कोई भी चीज़ें सर से ऊपर बही हैं, और कहावत कही गई है ना कि जब नाश मनुष्य पे छाता है पहले विवेक मर जाता है, तो अब इनके विनाश का दौर आ चुका है और ये जितनी प्रताड़ना कर सकते हैं करते रहें।
जब जब प्रताड़ना हुई है तब तक किसी मंगल पांडे ने जन्म लिया है, तब तक किसी भगत सिंह ने जन्म लिया है, तब तक किसी चंद्रशेखर आज़ाद ने जन्म लिया है। और ये कितनी भी इस तरह की स्थितियां खड़ी कर दे, ये हमें दबा नहीं सकते हैं। हम बुलंदी के साथ इनके हर मुद्दे पे इनका विरोध करते रहेंगे, सब कुछ करते रहेंगे। आप आज देख लीजिए कि ये अपनी चीज़ों को, अपनी खामियों को दबाने के लिए और हमारे आप जैसे लोगों को प्रोटेस्ट करने से रोकने के लिए, युवाओं को दबाने के लिए। कारण क्या है कि जब एक युवा को, एक सामान्य घर के लोगों की बात की जाए, अगर किसी सामान्य घर के व्यक्ति को या काशी भाई आप ही के घर से के बात की जाए, तो अगर आपके घर के बच्चे को उठा के बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज कर दिया जाएगा और उठा के जबरन जेल में डाल दिया जाएगा, उसे अपराधी नहीं घोषित कर दिया जाएगा, तो कल आप ही स्वयं कहोगे कि ऐसी सामाजिकता किसी काम की नहीं है, ऐसी समाज सेवा मत करो। तो एक तरह से युवा पीढ़ी और जो हमारी आने वाली नस्ल है, उस नस्ल को नपुंसक बनाने का ये काम कर रही है। तो आपने देखा कि किस तरीके से यूपीएसएसएफ कानून का पुरजोर विरोध प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में युवा कर रहे हैं और आगाह भी कर रहे हैं कि आने वाले समय में इस काले कानून की वजह से आम जनता को काफ़ी नुकसान होगा और आम जनता ही पिसी जाएगी। हिंदुस्तान न्यूज़ के लिए वाराणसी से काशीनाथ शुक्ला।